Hi friends, this is Sagar Tiwari. Welcome to my YouTube channel. Today I will explain chapter 3rd of class 10th, The Midnight Visitor. Here we are going to start. स्टोरी में देखिए 3 कैरेक्टर्स हैं. पहला ऑसिबल हो गया, दूसरा फॉलर हो गया और तीसरा मैक्स हो गया. ऑसिबल और मैक्स दोनों जासूस हैं और मैक्स जो है ऑसिबल का दुश्मन है. फॉलर एक राइटर है जो कि ऑसिबल से कुछ इंटरेस्टेड स्टोरी के लिए मिलने आया है. ठीक है. Oswald did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. Oswald उस डिस्क्रिप्शन में फिट नहीं बैठता था सीक्रेट एजेंट्स की जिसके बारे में फॉलर ने कभी पढ़ा हुआ था. ठीक है. फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल, जो फॉलर था उसे फॉलो कर रहा था उस मस्टी कॉरिडोर के ज़रिए, मीन्स उसका मस्टी कॉरिडोर से होते हुए जो कि उस फ्रेंच होटल का उदासीन रास्ता था. यू कैन से वो फ्रेंच होटल बहुत ही सुनसान था और वहाँ पे फॉलोअर उसे फॉलो कर रहा था. वेयर ऑसिबल हैड अ रूम, जहाँ की ऑसिबल ने एक रूम लिया हुआ था. फॉलर फेल्ट लेट डाउन, फॉलर को थोड़ी उदासी महसूस हुई. इट वॉज अ स्मॉल रूम, ये एक छोटा सा कमरा था. ऑन द 6th एंड द टॉप फ्लोर, जो कि 6वें माले पर था. एंड स्कार्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर, और ऑसिबल को नहीं लग रहा था कि यहाँ पे कोई एडवेंचर हो सकता है. ऑसिबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, उसे केवल एक ही चीज़ दिख रही थी कि ऑसिबल मोटा था, वेरी फैट, बहुत मोटा था. एंड देन देयर वॉज हिज एक्सेंट, और उसे उसके एक्सेंट्स दिख रहे थे. एक्सेंट मीन्स होता है बोलने का तरीका. यू कैन से हिंदी में उच्चारण. ठीक है. दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मनी पासेबली, वो जो है फ्रेंच और जर्मन ठीक ठाक बोल लेता था, मीन्स काम चलाऊँ बोल लेता था. पैसेबली मीन्स काम चलाऊँ. ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बॉस्टन 20 ईयर्स एगो. वो जो है उसकी बोली में, ऑसिबल की बोली में अमेरिकन एक्सेंट कभी भी गई नहीं थी. मीन्स उसकी बोली से लग रहा था कि अमेरिकन एक्सेंट है इसकी बोली में. ठीक है. क्योंकि वो बोस्टन से पेरिस 20 ईयर्स एगो आया था. यू आर डिसअपॉइंटेड, अब जो है ऑसिबल कहता है तुम निराश हो. ऑसिबल सैड वीजली ओवर हिज शोल्डर, ऑसिबल ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए और ज़ोर से सांस लेते हुए ऐसा कहा. यू आर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, तुम्हें बताया गया कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ. ऑसिबल ने ऐसा उस राइटर से कहा. अ स्पाई, एक जासूस हूँ. डीलिंग इन एपियोनेज एंड डेंजर, जो कि रिपोर्ट्स को इधर उधर करता है, मीन्स सूचनाओं को इधर उधर देता है और खतरे वाला काम करता है. यू विस्ड टू मीट मी, तुमने मुझसे मिलने की इच्छा जाहिर की. बिकॉज यू आर अ राइटर यंग एंड रोमांटिक, क्योंकि तुम एक राइटर हो, यंग हो और रोमांटिक हो. ठीक है. यू इन्विजन्ड मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, कुछ रहस्यमयी फिगर्स की कल्पना की थी. इन्विजन मीन्स यू कैन से इमेजिन भी होता है और इन्विजन भी होता है, दोनों मीन्स होता है कल्पना करना. तुमने रात्रि में कुछ मिस्टीरियस मीन्स रहस्यमयी फिगर्स की, रहस्यमयी घटनाओं की कल्पना की थी. द क्रैक्स ऑफ पिस्टल, जिसमें पिस्टल्स की आवाज़ हो, पिस्टल चलने की आवाज़ हो. ड्रग्स इन द वाइन, और जो वाइन हो उसमें ड्रग्स पड़ी हुई हो, कुछ ऐसी कल्पना की थी तुमने. ठीक है. इंस्टीड यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग इन अ फ्रेंच म्यूज़िक हॉल, और इसके अलावा तुम्हें एक डल इवनिंग मीन्स एक सुनसान शाम बितानी पड़ रही है एक फ्रेंच म्यूज़िक हॉल में. विद अ स्लॉपी फैट मैन, वो भी एक मोटे से आदमी के साथ. हु इंस्टीड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइज ब्यूटीज, जिसके पास जो है मैसेजेस आने के बजाय गेट ओनली प्रोसैइक टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, उसके पास केवल जो है प्रोसैइक मीन्स होता है अनइंटरेस्टेड. ठीक है. उसके पास अरुचिकर फ़ोन आते हैं, मीन्स प्रोसैइक टेलीफोन कॉल्स आते हैं कि उसके कमरे में जो है अपॉइंटमेंट करनी है. प्रोसैइक मीन्स होता है अनइंटरेस्टेड. ठीक है. जिसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड ना हो, नीरस कह सकते हैं आप. यू हैव बीन बोर्ड, तुम बोर हो रहे हो. द फैट मैन चकल्ड टू हिमसेल्फ, जो मोटा सा आदमी था अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसते हुए बोला. एज ही अनब्लॉक्ड द डोर, जैसे ही उसने डोर को
सॉरी अनलॉक किया, अनब्लॉक नहीं किया, अनलॉक किया मीन्स दरवाज़ा खोला, द डोर ऑफ हिज रूम, जैसे ही उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला, एंड स्टूड असाइड, और एक किनारे पर खड़ा हुआ, टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट इंटर, ताकि उसका जो साथी है, फ्रस्ट्रेटेड है, गेस्ट है, वो इंटर कर सके, रूम में जा सके। ठीक है, वो एक किनारे खड़ा हो गया ताकि उसका जो बगल का साथी है, साथ का साथी है, वो जा सके अंदर। और ये साथी कौन है? फॉलर। यू आर डिसल्यूशनड, तुम निराश हो। ऑसिबल टोल्ड हिम, ऑसिबल ने उसे बताया, बट टेक चेयर, लेकिन खुश हो जाओ, माई यंग फ्रेंड, मेरे यंग फ्रेंड, खुश हो जाओ। प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, जल्द ही, मतलब अभी कुछ ही देर बाद तुम एक पेपर देखोगे, अ क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर, फॉर विच सेवरल मेन एंड वुमेन हैव रिस्क्ड दियर लाइफ्स, जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को खतरे में डाला था। ठीक है, कम टू मी, मेरे पास आओ, सम डे सून, कुछ दिन बाद ही, दैट पेपर मे वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, वो पेपर्स जो है इतिहास को बदल सकते हैं। इन दैट दो इज ड्रामा इज देयर नॉट, उसमें भी तो ड्रामा है थोड़ा सा, क्या नहीं है? ऐसा जो है ऑसिबल उस राइटर से पूछता है, क्योंकि वो राइटर एक स्टोरी लिखने आया था, एडवेंचर देखने आया था, और उसे ऐसा कुछ नहीं दिखा, और ऑसिबल उसे थोड़ा इंटरेस्ट दिलाने की कोशिश करता है। एज ही स्पोक ऑसिबल, जैसे ही ऑसिबल ने ये बोला, ऑसिबल क्लोज्ड द डोर बिहाइंड हिम, और ऑसिबल ने ये बोलकर जो है दरवाज़ा जो है बंद कर लिया उसके पीछे से। देन ही सिड्स ऑन द लाइट, तब उसने लाइट्स जलाई, एंड एज द लाइट कम ऑन, और जैसे ही लाइट जली, फॉलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल, तो फॉलर को पहला ऑथेंटिक थ्रिल देखने को मिला, पहला एडवेंचर देखने को मिला। ठीक है, ऑफ द डे, उस दिन का पहला एडवेंचर फॉलोअर को देखने को, फॉलर को उस दिन का पहला रोमांच देखने को मिला, यू कैन से। ठीक है, थ्रिल मीन्स होता है रोमांच। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, रूम के आधे रास्ते तक, मीन्स आधे रूम तक, अ स्मॉल ऑटोमेटिक, आधे रास्ते पर, रूम के आधे रास्ते पर, अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन, एक आदमी खड़ा हुआ था जिसके हाथ में एक ऑटोमेटिक पिस्टल थी। ऑसिबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, ऑसिबल ने अपनी पलकें कुछ बार झपकाई। मैक्स, ही व्हीज्ड, उसने सांस लेते हुए कहा, मैक्स तुम हो? यू गैव मी क्वाइट स्टार्ट, आई थॉट यू वर इन बर्लिन, तुमने तो मुझे चौंका दिया, मैंने तो सोचा कि तुम बर्लिन में हो। व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? ऐसा ऑसिबल उस आदमी से पूछता है। मैक्स वॉज स्लेंडर, मैक्स एक पतला आदमी था, अ लिटिल लेस दैन टॉल, बहुत ज़्यादा मीन्स थोड़ा छोटा था, हल्का सा लंबा था, यू कैन से, मीन्स पतला था और बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं था, विद फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंटेड कॉन्टिनेंस ऑफ द फॉक्स। और जो है इसका मीन्स इस पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन ये होगा कि वो जो है उनके हाथ में बंदूक थी और लग रहा था कि वो जो है फॉक्स की तरह चतुर है। ठीक है, देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन, और उनके हाथ में एक गन थी जो है, बस नथिंग स्पेशली मीनिंग, और इसके अलावा कुछ खास नहीं दिख रहा था उनके अंदर भी। ठीक है, द रिपोर्ट, ही मर्मर्ड, उन्होंने कहा, मीन्स वो जो दूसरा वाला एजेंट था मैक्स ने कहा, जो रिपोर्ट है, द रिपोर्ट दैट इज़ बेइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट, वो जो रिपोर्ट तुम्हारे पास आ रही है आज रात, कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, उसमें कुछ नई मिसाइल्स के बारे में जिक्र किया गया है। आई थॉट, मुझे लगा या मैंने सोचा, आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मैं इसे तुमसे ले लूँगा, इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स दैन इन योर्स, ये मेरे हाथों में तुम्हारे हाथों से ज़्यादा सुरक्षित रहेगी। So friends, this was the first part of class 10th, chapter 3rd, the midnight visitor. Soon I will record another video for you. If you liked the video, then please subscribe my channel, comment and share the videos. Thank you. Have a good day.